हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं डिफेंडर्स के 5th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, डिफेंडर्स की टीम कार्लो जोटा का पीछा करते हुए और भी पीछे वाले टाइम में पहुंच चुकी है। तो यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज हमें बताते हैं कार्ड ने इस आदमी को हायरोफेंट मार्क किया है, एक धार्मिक फिगर जो इसको खोजने वाले को डिवाइन में लेके जाता है। बट ये हायरोफेंट उल्टा है, वो बने हुए नियमों को तोड़ने वाला है, वो उसको त्याग करने वाला है जिसको पहले अपनाया गया है। वो कोई धार्मिक कपड़े नहीं पहनता, वो तो काउबॉय जैसी हैट पहनता है। उसने खुद को कोई बड़ा टाइटल नहीं दिया, उसने खुद को नाम दिया है दबाए हुए लोगों के चैंपियन का, जिसको कि कहा जाता है द मास्क रेडर। तो यहाँ लाइफ ब्रिंगर और एंटी ओल के बीच में युद्ध छिड़ा है। तो यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज हमें बताते हैं, मैंने एज अ सोर्सर सुप्रीम टाइम से पहले वाले टाइम की फुसफुसाहट सुनी है, उन विद्वानों से जो डस्ट थे जब एशियंट का जन्म हुआ। ऐसे कहा जाता है कि वो थर्ड कॉस्मोस ही था जिसका कि मल्टीवर्सल से सबसे पहले जन्म हुआ था। वो साइकिल जिसमें कॉस्मिक ओल्ड डेथ के बाद सब कुछ दोबारा से जन्मा। हम टाइम में इतने पीछे चले गए हैं कि अभी जादू और साइंस को खोजा भी नहीं गया। ये जो हमारे ऊपर बैटल है ये गुड और इवल की नहीं है, बट ये है या नहीं है कि बैटल है बनाने वाले और तबाह करने वाले के बीच में बैटल है। तो यहाँ टाया उन सबको कहती है, हमें सबसे आगे वाली सीट मिली है ये सब देखने को। मैं रीड आउट करने की ट्राई में लगी हूँ, बट यहाँ तो मेरा सूट भी काम में नहीं आ रहा। ये तो बता रहा है कि हम लोगों का वजूद ही नहीं है। तो डॉक्टर उसको कहते हैं, मुझे लगता है कि ये कॉस्मोस तुम्हारी चीजों के लिए बहुत ही बेसिक है, या ऐसे कहूँ कि हमारी ह्यूमन सेंसेस के लिए भी। क्या ये ऑक्सीजन है या मौलिक हवा है? क्या ये बैटल हमारे पास में है या लाइट ईयर दूर है, या ये दोनों है? हम अगर यहाँ रहे तो मुझे लगता है कि हम टाइम का कॉन्सेप्ट भी भूल जाएंगे। तभी वहाँ पे जोटा भी आता है। वो उनको कहता है, टाइम है, टाइम था और टाइम पास होगा। क्या तुम सभी सच में हो या ये कोई छलावा है? मैं ये बता नहीं सकता, मैं टाइम का बता नहीं सकता। मैं यहाँ पे 1 घंटे से हूँ, बस 1 घंटे से। मुझे ये बात का यकीन है, बट वो टाइम मेरी पूरी लाइफ के जैसा था। तो यहाँ हार्पी उसको देख के चिल्लाती है, ये तो कार्लो जोटा है, हम इसके लिए तो यहाँ आए हैं ना। तो यहाँ टाया भी कहती है, चलो इसका अंत यही होता है। तो डॉक्टर कहते हैं, वेट, अभी उसका माइंड सही नहीं है। तो हार्पी कहती है, ये तो बढ़िया है, तो अभी इसका शिकार आसानी से हो जाएगा। बट तभी जोटा चिल्लाता है, स्टॉप। तो हार्पी कहती है, ये तो फोर्स फील्ड है, ये मैजिक है या साइंस है, बट ये जो भी है मुझे रोक नहीं पाएगा क्योंकि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तो डॉक्टर कहते हैं, नहीं रुको, तुम अपने ऊपर देखो हो क्या रहा है। एंटी ओल के पास अभी एडवांटेज है और मुझे लगता है कि मुझे पता है ऐसा क्यों है। जोटा, तुम्हें उस फील्ड को छोड़ना होगा। तो जोटा कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तो डॉक्टर उसको कहते हैं, चाहे मैंने अपने मैजिक का काबू खुद से खो दिया है, बट मैं अभी भी मास्टर ऑफ आर्ट हूँ। जैसे कि तुम मास्टर ऑफ साइंस हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी आग, चाहे वो सीक्रेट ही क्यों ना हो, वो बिना फ्यूल के नहीं जल सकती। तुम्हारी ये फील्ड कहीं से तो आ रही होगी ना, क्योंकि यहाँ ना तो मैजिक है ना ही साइंस। तो जोटा, तुम्हें ये शक्ति कहाँ से मिली होगी? तो जोटा उनको कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि ये काफी है तुम सभी को खत्म करने के लिए। तो यहाँ लाइफ ब्रिंगर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं, जैसा कि मुझे डर था, जोटा की फील्ड, मेरा मैजिक, तुम्हारा ये साइंट सूट, उनकी शक्ति यहाँ से नेचुरल नहीं है। वो लाइफ ब्रिंगर से शक्ति खींच रहे हैं, वो ही असली शक्ति है इस कॉस्मोस में। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम एंटी ओल की मदद में लगे हैं, क्योंकि हमने उसकी शक्ति को यूज किया। और अगर वो ओल्ड ड्रैगन जीत गया तो हमारा घर और हर एक यूनिवर्स या कोई भी जगह जो हमने अभी तक यहाँ आते हुए देखी है, वो कुछ भी नहीं बचने वाला। तो तभी रेडर उनको कहता है, तो मुझे लगता है कि मुझे मेरा पार्ट करना चाहिए। यहाँ तक का सफर अच्छा रहा डॉक, बट इसका अंत यही होता है। और वो उस फील्ड में घुस जाता है। तो जोटा कहता है, तुमने ये कैसे किया? तो वो जोटा को कहता है, तुम तो इतने स्मार्ट हो तो तुम ये खुद समझो। जब मुझे ये मास्क मिला तो मैंने तुम्हें हंट करना चालू किया। मैं तुम्हें रोकना चाहता था ताकि ये शुरू ही ना हो। ये इसलिए नहीं था कि मुझे तुमसे हेट है, मैं तो तुम्हें तुमसे ही बचाना चाहता था, चाहे मैं चाहते हुए भी बाकी सब ना बचा पाऊं। मुझे लगा था कि मेरे पास एक चॉइस है, बट देखो हम अभी कहाँ हैं, जहाँ हम हमेशा पहुंच जाते हैं। तो ये
ये चॉइस मेरी नहीं है। तो जोटा उसको कहता है तुम्हें मौका मिला था मुझे खत्म करने का, बट तुमने उसको वेस्ट किया, और वो उसको पकड़ के नीचे पटक देता है। तो जोटा उसको कहता है तुम्हें क्या लगा था मैं सेम गलती करने वाला हूँ, तुम्हें यही लगा था ना। तो तभी डॉक्टर कहते हैं नहीं, वो एटर्निटी मास्क उसको इक्वल चांस तो देगा, बट वो ये लड़ाई हार भी सकता है। तो तभी हार्पी भी कहती है वो अंदर घुस गया तो हम भी जा सकते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं मैं श्योर नहीं हूँ। तो टाया कहती है मुझ पे छोड़ दो, और वो फील्ड पे मुक्के जड़ती है। वो रेडर को भी कहती है अगर तुम्हें पता है इसमें कैसे घुस सकते हैं तो बता दो। तो वो कहता है ये इतना सिंपल नहीं है। क्यों, सही कहा ना मैंने जोटा, तुम ये सब अभी भी खत्म कर सकते हो जोटा। बट जोटा कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो रेडर कहता है बस तुम ये याद रखना कि तुम यहाँ से भाग सकते थे। तभी वहाँ पे गोली चलती है, बैंग। तो जोटा हंसते हुए कहता है तो क्या कहा था तुमने, मैं बच सकता हूँ। अभी इतना कुछ होने के बाद तुम डेड हो और मैं जिंदा हूँ, और हाँ मैं ये भी देखने वाला हूँ कि इसके मास्क के अंदर कौन है। तो वो जैसे ही उसको निकालता है वो भी चौंक जाता है। वो देखता है कि मास्क के अंदर तो वो खुद है। तो जोटा कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। तो तभी उसे एक आवाज आती है कि अगर ये एक सपना है तो सपने बंद रहे हैं। मैं एटर्निटी हूँ, मैं पहली आग हूँ और तेजी से बहता हुआ पानी भी, मैं दिव्य हवा हूँ और प्लांट भी, और मैं धरती का बीस्ट भी हूँ। जो फिफ्थ एलिमेंट है वो मेरी ही आत्मा है, इसीलिए ये यूनिवर्स में सबको इक्वल बनाता है। वो किसी की सोल को किसी से अच्छा नहीं बनाता, वो एक साथ मिलके मुझे बनाते हैं। ये सब कुछ मैं हूँ, ये सब कुछ हम हैं, ये सब कुछ मुझसे बने हुए मास्क में भी है, जो उसको पहनने वाले को उसके इक्वल ही बना देता है, चाहे उसके सामने वो खुद ही क्यों ना हो। जो एटर्निटी मास्क है उसने तुम्हें ये भाग्य दिया है। तो यहाँ डॉक्टर चिल्ला रहे होते हैं जोटा जोटा तुम ऊपर की ओर देखो खूनी, कभी तो अपनी लाइफ में खुद के अलावा भी सोचो। देखो तुमने क्या किया है, सबको बचाने वाला तुम्हारी वजह से खत्म होने वाला है। कुछ ही पलों में अनगिनत फ्यूचर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें शक्ति चाहिए थी इसलिए। तो तभी जोटा कहता है यहाँ तुम गलत हो, ये हमेशा इसी वे में होना था। तो तभी डॉक्टर हमें बताते हैं जोटा ने वो मास्क पहना, और वो यूनिवर्स जो अभी है भी नहीं, उसने टाइम से निकलते हुए अपने सेवक को शक्ति दी, और शायद वो सबको बचा पाए। जोटा बड़ा होता गया और वो एंटीओल के जितना बड़ा बन गया, जिससे कि वो फाइट करने वाला है। कुछ समय के लिए उसने उसको पिछाड़ भी दिया, बट मास्क उसको इक्वल तो बना सकता है, बट ये पक्का नहीं है कि उसी की जीत हो। वो शायद हमारी हेल्प के बिना ना जीत पाए। तो यहाँ डॉक्टर कहते हैं जोटा ने हमें थोड़ा सा समय दे दिया है, मुझे आइडिया आया है कि हमें इसे कैसे यूज करना चाहिए। अगर वो फ्यूचर की रियलिटी से लिंक हो पाया है तो हम भी हो पाएंगे। सभी एक साथ जुड़ो और अपना माइंड खोलो। आया तुम एक जीता जागता लिंक हो, 6वीं कॉस्मोस की साइंस का, और हार्पी को 5वीं कॉस्मोस का मैजिक मिल सकता है। इसमें मेरी बस मदद लगेगी। हम सब मिलके लाइफ ब्रिंगर को शक्ति दे सकते हैं, इसकी बजाय उसकी शक्ति निचोड़ने की। हम उसको पहले जैसा बना सकते हैं। तो यहाँ डॉक्टर बताते हैं ये कुछ ही पलों में हो गया। जो लाइफ ब्रिंगर है उसने एंटीओल को खत्म किया। जोटा भी इसी के बीच में खत्म हो गया। उसने एंटीओल को पकड़ा हुआ था, वो चाहता तो उसको छोड़ के उसकी स्वॉर्ड से बच जाता, बट जैसा कि उसने मुझे कहा था कि ये इसी वे में होना था, तभी वहाँ पे धमाका होता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं ये देखने में कितना बढ़िया है। वो ड्रैगन किसी होलोग्राम के जैसे टूट चुका है, या शायद ये किसी मल्टीवर्स के टुकड़े हैं, या सभी आने वाले के, क्या पता शायद हमें भी ऐसा युद्ध लड़ना पड़े अपने वाले टाइम में इसके खिलाफ। तो हार्पी कहती है इतने शायद, सीधे कह दो तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हें स्मार्ट दिखाएगा। तो डॉक्टर कहते हैं लगता है कि एटर्निटी मास्क तो बच गया है, बट पता नहीं कैसे। तो टाया कहती है हमने तो जोटा को खत्म हुए देखा ना, तो ये कैसे बच गया। तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता कैसे, बट मुझे इतना पता है कि जोटा और रेडर का बस फेस ही नहीं मिलता था, उनका भाग्य भी एक जैसा था, और जोटा को अपना पार्ट उसमें निभाना था। तो ये पहले का टाइम है 8वें कॉस्मोस में। तो यहाँ ब्लाइंड जस्टिस होता है। वो जोटा को कहता है तुम्हें पता है मास्क ने मुझे बताया था कि मेरे मरने से एक दिन पहले मैं इसको दे दूंगा। मुझे नहीं पता था वो दिन इतनी जल्दी आने वाला है। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो तुम होने वाले हो। क्या तुम्हें वो कॉस्ट्यूम मिल गया? तो जोटा कहता है वो रेडर वाला। तो वो कहता है पुराने दोस्त तुम्हें वैसे ही कपड़े पसंद है ना। तो जोटा कहता है तुमने मुझे ही क्यों चुना, तुम्हें तो मुझसे हेट थी ना, मैंने तुम्हें खत्म किया या आने वाले टाइम में भी करूंगा, तो ये मास्क मुझे क्यों देना है। तो वो जोटा को कहता है ये इटर्निटी का फैसला होता है कि मास्क किसके पास जाएगा, मैं तो बस उसको पहुंचाने वाला हूँ। बट मुझे ये जान के अच्छा लगा कि मैं कार्लोस जोटा को तबाह करने वाला हूँ। क्या वो पहले ही तुम्हारे साथ हो चुका है? तो जोटा कहता है ये दोबारा नहीं होने वाला, मैं इससे पहले खुद को रोकने वाला हूँ, ये हो जाएगा, मैं इससे बच जाऊंगा। तो यहाँ डॉक्टर बताते हैं एक कहानी शुरू हुई और एक अपने अंत पे आ गई, कीमत को चुका दिया गया, अभी का सब कुछ बचा लिया गया। मुझे महसूस हुआ कि मैजिक वापस आ रहा है, मुझे महसूस हुआ
के किसी डायरेक्शन में मुझे खींचा जा रहा है। तो यहाँ टाया भी कहती है हमारा वापस जाने का टाइम आ गया है, बट अभी भी कुछ समय बचा है अपने साथी को तोहफा देने का। तो वो उसे अपना हेलमेट देते हुए कहती है तुम्हें दोबारा किसी को डिफेंड करने की नीड हो तो मुझे बुला लेना। तो अलविदा मिस्टर मैजिक। वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो यहाँ हार्पी भी कहती है मुझे तो तुम कभी मत बुलाना। तो डॉक्टर कहते हैं थैंक यू बेटी, मैं इसको माइंड में रखूंगा। तो यहाँ डॉक्टर बताते हैं कि ये एडवेंचर खत्म हुआ, हम घर लौट आए। हो सकता है कि कल को कोई आपदा आ जाए या शायद मेरी मौत भी आ सकती है, बट वो बातें कल की हैं। वो अपनी चेयर पे बैठते हैं कि तभी वोंग आता है। वो कहता है जैसे यहाँ पे धमाका हुआ था मुझे तो लगा कि आप लंबे समय के लिए जाने वाले हैं, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए? तो वो कहते हैं एक एडवेंचर वोंग, मुझे खुशी होगी तुम्हें इसके बारे में बताने की, बट अभी मेरा प्लान है बस बैठने का, और वो भी बहुत टाइम के लिए, आने वाले टाइम के लिए। तो गाइस इसी के साथ इसका दी एंड होता है। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।